हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम आपको अब बताने जा रहे हैं। उससे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अच्छा नहीं लग रहा तो भी बता दें। फिर मैं जो भी चेंजेस होंगे वो कर दूंगा। जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक आ जाएगा। लेकिन हमारे साथ चलेंगे एक एक करके हर टॉपिक को। अगर बायोलॉजी में अगर आपको 360 मार्क्स चाहिए, हमारी वीडियो देखिए। चलिए, आप टॉपिक है नया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कल हमने बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाके वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर दो फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। किस तरह से होता है हमने आपको बता दिया था कि ये ओवरी है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है। इसमें एम्ब्रियो सैक होता है, दो गेमेट आते हैं, एक फर्टिलाइज करता है एग सेल से और एक करता है पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई विल फर्टिलाइजेशन के बाद में कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, और एग सेल के साथ एक गैमेट फर्टिलाइज करने के बाद में क्या बन जाता है? सीड। इतनी बात समझ में आ गई थी। उसके बाद में है अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि देखिए फाइनली प्रोडक्ट क्या होता है। फाइनली प्रोडक्ट तो फल होते हैं ना, फल खाते हैं। उसके अलावा सीड जो हमें मिलता है वो हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, नया प्लांट उग जाता है। तो नया प्लांट एक हमें मिल जाता है। तो इसमें हमने लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल चेंजेस इनटू फ्रूट। कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ये जो है ये फ्रूट बन जाती है। कुछ इस तरह से हम अगर आम का एग्जाम्पल लें तो, और इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो अंदर था, इसके ओव्यूल जो ओवरी के अंदर था विल कन्वर्टेड इनटू सीड। और इतनी बात समझ में आने के बाद ये देखिए, द वॉल ऑफ ओवरी विल बिकम, क्या होगा? ओवरी की जो वॉल होगी वही किसकी बन जाएगी? अब मैंगो की। तो मैंगो क्या है? फ्रूट। तो इसका मतलब ये है जो फ्रूट की वॉल है वो पहले किसकी वॉल थी? आपसे पूछ रहा हूं। ओवरी की। ठीक है, ज्यादा हंसी आ रही है। चलिए अब ये समझ लीजिए क्यों वो भी तो स्टूडेंट है ना, वो भी तो हमारे स्टूडेंट है, देख रहे हैं हमें। द वॉल ऑफ द फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प। तो फ्रूट की जो वॉल है वो क्या बोली जाएगी? पेरिकार्प। तो इसका मतलब ये पेरिकार्प कुछ और नहीं है, ये वही है जो ओवरी की वॉल थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमें फ्रूट मिलता है और सीड मिलती है। तो फ्रूट कई तरह के होते हैं। नंबर 1 ट्रू फ्रूट, नंबर 2 फॉल्स फ्रूट, नंबर 3 पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट में डेफिनेशन में लिखेंगे, जो बच्चे बोर्ड वगैरह में अक्सर एग्जाम देते हैं उनके लिए भी है, और कुछ हम इसमें ऑप्शन देंगे, यानी कि एग्जाम्पल्स बताएंगे ट्रू फ्रूट्स के। तो इसमें लिखेंगे ट्रू फ्रूट में, फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। ऐसे फ्रूट ट्रू फ्रूट कहलाते हैं जो फ्रूट डेवलप होते हैं फ्रॉम द ओवरी। इतनी बात समझ में आ गई, जो नॉर्मल केस बताया हमने। इसमें बेस्ट एग्जांपल किसका है बताओ बेटा, बताइए। मैंगो। क्या है ना कि वो सब नहीं आता ना हमसे, वो क्या कैसे बोलते हैं, दबा के ठोको और ये सब। तो आपको अगर फ़ायदा लगे वीडियो से तो आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। मैंगो। इसके बाद दिखेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में लिखेंगे फ्रूट डेवलप विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसके कंट्रीब्यूशन के साथ? थैलमस। जब थैलमस भी फ्रूट में आने लगा, जब थैलमस का हिस्सा भी क्या हो गया? फ्रूट के कंट्रीब्यूशन देने लगा, तो ये फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। सिर्फ फ्रूट आपको पता है, जो एंडोस्पर्म होता है, सेंट्रल सेल जो है, ये सेंट्रल सेल जो है, जब एक गैमेट इससे जाके फ्यूज होता है तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है, यानी कि फ्रूट का गूदा।
तो यही गूदा यानी यही फल जो एंडोस्पर्म से बन रहा है, एंडोस्पर्म। अब इसके साथ साथ मान लो इस एंडोस्पर्म के साथ साथ अगर थैलमस भी इसमें आ गया, खाने लायक आ गया, हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्रूट फॉल्स फ्रूट है। असली में फ्रूट, ट्रू फ्रूट वो है जो जिसका गूदा सिर्फ एंडोस्पर्म का हिस्सा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि फॉल्स फ्रूट में आपके बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो लिखेंगे। फॉल्स फ्रूट में बेस्ट एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। एप्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ये मोबाइल नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, अबे चपड़गंजू, ये एप्पल। वीडियो में काहे बेइज्जती करवा रहे हो अपनी? स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। इतनी बात समझ में आ गई? स्पेलिंग देख लेना, अंग्रेजी एक आध इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में डेफिनेशन लिखेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट कहलाते हैं जो कैसे हैं? वो फ्रूट है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट डेवलप, देखेंगे फ्रूट डेवलप, बेसिकली वो फ्रूट होते ही नहीं है, हमने नाम दे रखा है। तो फ्रूट डेवलप विदाउट पॉलिनेशन, फ्रूट डेवलप विदाउट पॉलिनेशन, fruit develop without pollination and fertilization, pollination and fertilization। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप डेली खाते हैं बनाना। क्या खाते हैं आप? बनाना। हमारे वाले बच्चे तो भेजा खाते हैं। ये तुम लोग जो है ना, तुम खाते हो भेजा। ये ऑनलाइन वाले बच्चों से रिजल्ट चाहिए मुझे। तुम भी दोगे तो देखते हैं कौन रिजल्ट देता है हमें नीट में। खैर तुम हमारे प्यारे बच्चे हो। बनाना आपको पता है, बनाना बाहर से क्या किया जाता है? पकाया जाता है। बाहर से एथाइलिन डाल दिया या फिर कार्बाइड वगैरह, या उसमें जो गैस वगैरह आपने देखा होगा, और फ्रीज़र वगैरह वो आइस वगैरह में लगा के पकते हैं अक्सर। ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में बेस्ट एग्जांपल बनाए। अभी तक इस पे सवाल इतना ही आया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गेमेट का फ्यूज़ होना। किसके साथ फ्यूज़ होना? गेमेट कहाँ से आ रहा है? एंथर वाले हिस्से से, यानी ये मेल पोर्शन हिस्सा है, इसको बोलते हैं स्टमेन। इस स्टमेन का एंथर वाले पोर्शन से जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लगता है, उसके गेमेट नीचे आते हैं। ये कौन सा हिस्सा है? ये प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव फीमेल हिस्सा है, तो कार्पिल या फिर इसको पिस्टल बोलते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में 3 सेल ऊपर होते हैं, एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड और बीच में एक एक्स सेल। इसमें 2 गेमेट जो आते हैं, नंबर 1 सबसे पहले ये पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हमने बताया था कल वाली क्लास में। उसके बाद एक होता है एक्स सेल से फर्टिलाइजेशन, तो सेंट्रल सेल से जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे बनता है आपका एंडोस्पर्म। इसकी प्लॉइडी होती है 3n, यानी कि 3 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस। ये अभी नीट में सवाल आया है 2-3 दिन पहले कि इसमें कितने सेल का, ये एम्ब्रियो सैक में ये देखिए 3 सेल ये होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस और 2 सिनर्जिड और एक एक्स सेल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए और 7 क्या हो गए? सेल हो गए, क्योंकि ये एक ही सेल है। ये अभी कल परसों नीट 21 में सवाल आया है, इतना कुछ हल बैल नहीं था। इतनी बात समझ में आ गई। फर्टिलाइजेशन जैसी हो गया तो एंडोस्पर्म बन गया गूदा, और ये जो पूरा ओवरी थी, ओवरी किस में चेंज हो गई? मैंगो, यानी कि फ्रूट में। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें 3 तरह के हमने बता दिया आपको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? विल चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी चेंज हो गई फ्रूट में। उसके बाद में हमने बताया ओव्यूल चेंज हो गया सीड में। वॉल ऑफ द ओवरी बिकम, जो ओवरी की वॉल है वही किसकी वॉल बन जाएगी? फ्रूट की। उसका नाम स्पेशल रख दिया पेरिकार्प। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट की डेफिनेशन क्या है? ट्रू फ्रूट वही फ्रूट है जो हमने नॉर्मल कंडीशन बताई। इसके अलावा
फ्रूट अगर डेवलप हो रहा है विदाउट एंडोस्पर्म या थैलमस भी उसका साथ दे रहा है तो क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट। इसमें आपका एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशियो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो बेसिकली असल में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, हमने प्लांट का हिस्सा लिया और उसे पकाना शुरू कर दिया अपने बाहर से किसी भी तरीके से, तो वही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आते हैं। इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन भी नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होता और नहीं फर्टिलाइजेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।